अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। मैं आपका दोस्त नवीद उमर पाक विजन व्लॉग के साथ। दोस्तों आज मैं व्हाट्सअप के पास आया हूँ और व्हाट्सअप के साथ सुबह आके जो है व्हाट्सअप काम कर रहे थे, थोड़ा वही नरम आदि मिक्स हो गए थे। ये अलग की है व्हाट्सअप में, वो अभी भी लगे हुए हैं, देखें आप। और ये व्हाट्सअप का पूरा सेटअप है। और दोस्तों आज व्हाट्सअप के साथ जो हम वीडियो बना रहे हैं ना, उस्ताद आज़ाद भट्ट के साथ मिलकर जो वीडियो हम बना रहे हैं, और जिस वीडियो के लिए हमने ये कबूतर बाहर निकाले आपको शो करवाने के लिए। दोस्तों आज एक ख़ुसूसी किस्म की वीडियो हम उस्ताद जी के साथ बनाने के लिए जा रहे हैं। और ये वीडियो जो है वो परवाज़ी कबूतरों के हवाले से होगी, और परवाज़ी कबूतर के हवाले से कुछ टिप्स वगैरह उस्ताद जी आपको देंगे। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी इंशाल्लाह ताला। तो अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। अब बोले उस्ताद जी, आवाज़ नहीं आ रही थी, पंखा था। वालेकुम सलाम जनाब अजीज। अच्छा जी उस्ताद जी, यार ये पंखा बंद करें। पिछली वीडियो में भी ना इसकी आवाज़ ने बड़ा डिस्टर्ब किया था, मैं बड़ा एडजस्ट करता रहा। हफ्तों बाद मैंने कहा आपकी वो दीदार नसीब हुआ और सकून से हम उतने दिन काम भी करते रहे, आप नहीं आए तो आपको आज जितने भी नए यानी कबूतरबाज हैं उन सब के लिए एक नई पूरी वीडियो आपको देते हैं। इंशाल्लाह जो भी ये वीडियो देखेगा उसको परवाज़ी कबूतरों के बारे में बड़ा अच्छा सबक मिलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उस्ताद जी मैं पंखा बंद कर लूँ थोड़ी देर? हाँ यार ये पक्षी की जो आवाज़ ने जो है ना पिछली दफ़ा भी बड़े। दोस्तों पंखा मैंने बंद कर दिया क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वॉइस के अंदर। अच्छा जी दोस्तों, पता है कराची में ना बारिश का सीज़न है, और बारिश की सीज़न है ना बड़ा गंद मचाया हुआ है। और एक तो बारिश का गंद, दूसरा सोने पे सुहागा बारिश के साथ जो है वो कबूतरों की कुरी से बड़ा बेड़ा पार किया हुआ है कबूतरों ने भी, और बारिश के मौसम ने भी बड़ा गंद मचता है। दोस्तों बहुत सफाइयाँ करनी पड़ती हैं, ऐसा ही उस्ताद जी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मुझे पता है इस वक्त 350 कबूतरों के साथ मैं किस तरह गुजारा कर रहा हूँ। एक तो दोस्तों अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, मेरा मोबाइल भी गीला हो रहा है। अच्छा जी उस्ताद जी, तो आज की वीडियो का उन्वान जो हमने जो रखा है वो रखा है परवाज़ी कबूतरों के हवाले से गुफ्तगू और टिप्स। यार जितने भी हमारे नए शौकीन हैं ना, उनके लिए सिर्फ छोटे छोटे से मैं वो पॉइंट दूंगा कि आप लोग कबूतर तो ख़रीद लेते हैं, अब उसका इससे अच्छा नहीं बच्चा उड़ा, उसका उससे नहीं अच्छा बच्चा उड़ा। आप जो भी है वो एक ब्लड लाइन कम अज़ कम बनाए 8 से 10 जोड़े, सही, सिर्फ 8 से 10 जोड़े बना लें। और टाइम लगेगा लेकिन मैं आपको मखसूस चीज़ें साथ साथ बताता रहूँगा कि इसका क्रॉस करेंगे, कबूतर असली दिखा दूँगा, उनका क्रॉस किन कबूतरों से लगेगा वो बता दूँगा, कुंदों की शेप कौन सी किससे लगेगी वो बता दूँगा। और जब कबूतर बन जाता है तो इसका मकसद ये नहीं होता कि आप कबूतरबाज बन गए, जब तक उड़ा के चेक नहीं करेंगे। सबसे पहले बच्चा कली झाड़े ही ना, पहली ना कली ना झाड़ने दें और उसको डंडा परेड शुरू कर दें आप लोग, क्योंकि डंडा परेड के बगैर कबूतर का बच्चा फौजी नहीं बनेगा, यानी वो लड़ने वाला नहीं बनेगा। और सारा साल उसको कूटें, इधर तो 400-500 कबूतर लिया, जो उसमें से अच्छा उड़ गया ठीक है, बाकी सारे डरबी पे पहुंचा देते हैं कि जी ये काम नहीं किया तो जान दो। अब उसमें भी बड़ा बड़ा कीमती कबूतर चला जाता है नासमझी में। ऐसा ही है। तो कोशिश यही है कि बच्चे को शुरू से ही हर महीने यानी रोज़ाना उड़ाएं। आप सुबह उठें 6 बजे, कबूतरबाजी करें 6 बजे उठें, रात की बासी रोटी के सुबह भोरे उनको जिनको उड़ाना है उनको आप सुबह इतने डाल दें कि 20-20, 15-15, 20-20 वो कबूतर खा लें। कबूतर खाए, उसको पानी पिलाओ, 10 मिनट खड़ा रहने दो, उनके बाद उनको डंडा फेर। आप ये रूटीन रखेंगे रोज़ाना की, आप बॉन्ड में ले जाएं तो, एवरेज में ले जाएं तो, सारा साल उन्होंने पूरे मौसम चखे हुए होंगे, वो कबूतर आपका इस रूटीन पे भी उड़ेगा। लोग कहते हैं पोटा खाली करके उड़ाओ, बाजरा ना हो, दाना ना हो, ओके जी हम भी मान लेंगे, लेकिन ये जो कल्टी वाला सिस्टम है ना कबूतर को आधा कर देता है। मैंने अपनी छत पे जितनी 2-3 दफ़ा यानी टूर्नामेंट उड़ाए हैं,
बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा हमारा, लेकिन हमें आगे नहीं आने दिया। क्यों? हम मतवसत तबका है, तो मैं मतवसत तबके के लिए ये वीडियो बनाना शुरू की थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी छत डल रही है। काफ़ी लोगों को इंतज़ार भी है कि उस्ताद की छत डलेगी तो उस्ताद मैं ये वाली चीज़ें लगवाऊंगा, तो उस्ताद मैं वो वाली चीज़ें लगवाऊंगा। 3-4 महीने में मेरे घर तैयार हो जाएगा। फिर मैं यहीं से अपने कबूतरों को तैयार भी करूंगा और फिर आपको छत पे से मैं तैयारी की वीडियो बना के दिया करूंगा। ये देखें, मैं ये भोरे डाले, ये टाइम हो रहा है, ये पानी पिलाया, ये टाइम हो रहा है, अब इनको उड़ा रहा हूँ, ये टाइम है और ये बैठने का टाइम है। सही। तो आपको रोज़ाना की 1-1, 2-2 वीडियो करके मैं बनाता रहूँगा और आपको वही कबूतर बताएंगे कि हम सुबह, हमारा 7 बजे का टाइम है ना कराची, आपका अलग है 5:30, 6। तो मैं 7 बजे आपको रोज़ाना वीडियो अपलोड किया करूँगा, तो आपको पता चलेगा, सीखने को मिलेगा। जो चीज़ मैं जितनी मर्ज़ी करूँ आपको बताऊँ, आप तजर्बा नहीं करेंगे तो वो कबूतरबाजी आपकी पूरी नहीं होगी, आप कुछ नहीं सीख सकते। सही। आप कबूतर को उड़ाएं, आप उसको देखें, ये 1 महीने की परवाज़ के बाद मेरा कबूतर वो एक वहाँ से निकलता है, एक यहाँ से निकलता है, 2 वहाँ से निकलते हैं, वो आके लंबा फिरते हैं या सीधे आते हैं। ये सारी चीज़ें जब आपको पता लगेगी, आप कबूतर को फिर पढ़ो कि यार मेरा कबूतर खुलता है, ये सीधा आता है, उसका पर कैसा है, उसकी गर्दन कैसी है, उसकी आँख कैसी है, उसके सर कैसे हैं, उसकी बॉडी कैसी है। तो आपको कबूतरबाज जो बनना है या कबूतरबाजी करनी है, उस्ताद आप हमें ना बनाए, कबूतरों को बनाए। टिप्स हम दे देंगे। अब आपको ये एक छोटा सा घर का पट्ठा दिखाता हूँ, फिर इनके कॉम्बिनेशन भी बताऊँगा। अब ये कसूरी अभी पट्ठा ही है, इसको जो मर्ज़ी कह लें, इमाम दीन कह लें, साधना कह लें, मियाँ नज़ीर कह लें, मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता। अभी आप आँख देख रहे हैं, काला नूर भी देख रहे हैं, थोड़ा बड़ा हुआ इसलिए लगेगा कि महीना हो गया कि आज सूरज निकले ही नहीं ना। बिल्कुल। अब आप गुलाबी ज़रों का रिंग भी देख लें, ये इनका सर फीका, ये रंग, ये पूरा छपना देख लें, ये आ गई अब कुंडे की शेप। ठीक है, अब तीनों पर देख रहे हैं आप, तकरीबन बराबर ही है। 10वां 8वां बड़ा नहीं, 9वां बड़ा। अच्छा हाँ, अब सही है, अब सही है, 9वां बड़ा बिल्कुल। अब ये कबूतर है कसूरी, इसको मैं यहाँ छोड़ता हूँ।